इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप जी का जन्म। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ कुंभलगढ़ के अंदर। कल पाली था मैं, रात को ही फिर पाली से मैं राजसमंद आ गया। 4 भुजा रात को स्टे किया और अब सुबह सुबह निकल गया हूँ कुंभलगढ़ के लिए, जो कि आप मेरे पीछे पहाड़ियाँ और ये देख सकते हैं। और भी आपको अमेजिंग सीन्स बताऊंगा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था राजस्थान के अंदर की बिल्कुल उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और आज ट्रिप में साथ दे रहे हैं भैया। हाय भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। आपका नाम? किशन। तो किशन भैया हैं जिनकी बाइक है और कुंभलगढ़ पूरा घुमाएंगे हमें, क्योंकि ये थोड़ा रूरल एरिया है, यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है आने में, नहीं भैया? हाँ। क्योंकि कल जैसे पाली से ये 4 भुजा पहुंचा, फिर रात को स्टे करना पड़ा क्योंकि रात को फिर चलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। टाइगर्स और ये भी है यहाँ पर। हाँ, सब टाइगर वगैरह सब पैंथर वैंथर सब मिलते हैं यहाँ। सब मिलते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, वो भी माउंट आबू, उदयपुर, तो उस साइड यही मिलेगा आपको। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है कुंभलगढ़ फोर्ट। आज फोर्ट घूमेंगे, फिर हल्दी घाटी भी जाएंगे, यहीं आसपास है। इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं यहाँ पर। हाँ, टेम्पल और ये है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा तो नहीं है, बस यही है सर। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलते हैं। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 वार शनिवार को करवाया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है और आप ये दीवार देख सकते हैं, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। पूरे दुर्ग को घेरती है ये दीवार, जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारत बनाई गई और समतल भूमि का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीर से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। इधर सबसे ऊपर कुंभा महल आपको मिलेगा। और कुंभलगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कुंभलगढ़ में, जो महाराणा प्रताप जी थे, उनका जन्म यहीं हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। तो बात करते हैं उस बारे में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। ये कुछ तोपें हैं उसी वक्त की, जो अभी तो टूट चुकी हैं। और जब हम आगे हल्दी घाटी चलेंगे तो उसमें भी पूरी स्टोरी बताई जाती है। ये देखिए, बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। यहीं पे महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर एक कक्ष है, तो वहीं हुआ था, बट अभी अलाउ नहीं था वहाँ पर अंदर जाना, तो वो भी बंद था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया अभी। और ये है कुंभा पैलेस। यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर और इसके अंदर एक ज्योति जल रही है बहुत सालों से, जो कि अखंड ज्योत जैसे बोलते हैं। नवदुर्गा माँ का मंदिर था। यहाँ पर हथियार रखा करते थे जितने भी कक्ष थे। और ये देखिए पूरी अरावली रेंज। यहीं पर महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर यह दुर्ग प्राय अजय ही रहा। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखद घटनाएं भी हैं,
जैसे महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका, वही शूरवीर महाराणा कुंभा इस दुर्ग में अपने पुत्र उदासिंह द्वारा राजे पिपासा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान है। ये देखिए भी ये पूरा नज़ारा ऊपर से इस दुर्ग का। और ये शूरवीरों की तीर्थ स्थली भी रहा है। ये पेंटिंग उसी वक्त की है जो दीवारों पे करा करते थे, हाथी और ये बनाए हैं। और ये गणेश जी का मंदिर था। और यहाँ भी जोत जल रही थी, और जो कि अभी तक जल रही है वो। ये दुर्ग के सबसे ऊपर वाला भाग है। जब मैं इसके अंदर गया तो ये एक नेचुरल कूलर की तरह काम करता है। यहाँ तो एसी भी फेल है, इतनी अच्छी और ठंडी हवा यहाँ पर आ रही थी। तो इन दुर्गों में इसी तरह हवाएं पहुंचाई जाती थी। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और सच में ये तो बिल्कुल अद्भुत नज़ारा, यहाँ से बहुत अद्भुत नज़ारा आ रहा था ऊपर से। अरावली रेंज पर इतना बड़ा दुर्ग बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था उस वक्त। चीन के बाद दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की ही दीवार है। कुंभलगढ़ में ऐसे ही अद्भुत नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी लेक्स भी हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। कुंभलगढ़ फोर्ट से मैं अब वापस कुंभलगढ़, एक छोटा सा शहर है, वहाँ आ गया हूँ मैं। और होप करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और जो कुंभलगढ़ है उसी के अंदर जो महाराणा प्रताप जी थे उनका जन्म हुआ था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहीं उनका जन्म हुआ था। बाकी बाल्यावस्था और ये तो कहीं और उन्होंने बिताया था। और इसके बाद जब हम हल्दी घाटी चलेंगे तो वो उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। और जो आपको मैंने दीवार दिखाई थी, जो दीवार पूरे कुंभलगढ़ को कवर करती है, वो 36 किलोमीटर की है, जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पहले की बनी हुई है। और ऐसी दीवार है, ऐसा प्रोटेक्ट कर रखा है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है पूरे कुंभलगढ़ में। बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन करा गया था, अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा फोर्ट है। पर इतना कुछ उसके अंदर देखने लायक नहीं है। बट अरावली रेंज पे बना हुआ है, इतने ऊपर अभी नहीं बन सकता। देखिए अभी यहाँ पर कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो इतना बड़ा फोर्ट बनाना तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी। सो अगर ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। sagar_sharma 543 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत आना, प्राइवेट से ही आना। मैं पब्लिक से आया हूँ, मुझे पता है बहुत टाइम लगता है आने में और ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, इसलिए। टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में हल्दी घाटी चलेंगे या तो कुछ और करेंगे, देखते हैं। बाय।